हालिया दौर जो समझ में आया आपको निफ्टी का 26 से ये 24 25 300 तक का सफ़र, वजह क्या है इसकी? मतलब आपने अर्निंग सीजन को बहुत अच्छी तरीके से खेला, इवन एफआईआईज फ्यू इंस्टेंसेस पे उनकी बाइंग थी, इंडेक्स में काफ़ी शॉर्ट कवर किया, बट ये सडन लोअर स्विंग का कारण क्या था? अभी मैं इसी न्यूज़ रूम में शाम के कार्यक्रम के लिए लक्ष्मण जी से बात कर रहा था, तो एग्जैक्ट एक रीजनिंग इसके पीछे खड़ी करनी बहुत मुश्किल है। आपका टेक क्या है इस हालिया डिप पर, अभय जी? जी नमस्कार वीरेंद्र जी, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, ये जो करेक्शन है हमने देखा निफ्टी में तो है, और स्मॉल कैप मिड कैप में ज़्यादा है, मैं कहूँगा स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी जगह। मेरा ये मानना है कि ये थोड़ा एक टेक्निकल करेक्शन की तरह है, जो उन मार्केट्स में आते हैं जो कुछ रिटर्न जनरेट करते हैं शॉर्ट वाइल में, शॉर्ट ड्यूरेशन में। तो एक इन्वेस्टर्स की कम्युनिटी है जो प्रॉफिट बुकिंग करती है, थोड़ा कैश में जाते हैं, वापस रीअसेस करते हैं। फंडामेंटली मुझे वीरेंद्र कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है अभी भी, क्योंकि जो रिजल्ट्स आए हैं, काफ़ी रिजल्ट्स ऐसे आए हैं जो हमारी उम्मीद से बेहतर थे मिड और स्मॉल कैप स्पेस में, और जो कमेंट्री भी है वो ओवरऑल पॉजिटिव है। तो मैं कहूँगा कि अगर 10 रिजल्ट्स आए हैं तो उसमें से एक रिजल्ट ऐसा होगा जिसने आपको उदास किया होगा या आपको निराश किया होगा। जो बाकी 9 रिजल्ट्स हैं उसमें से 2 या 3 ऐसे रिजल्ट्स आए हैं हर अक्रॉस द बोर्ड जो उम्मीद से बेहतर हैं। कमेंट्री हर जगह मैं सुन रहा हूँ पॉजिटिव है, डोमेस्टिक कंजम्पशन, एक्सपोर्ट्स। तो फंडामेंटली मुझे कोई तकलीफ नहीं लग रही है। थोड़ा एक टेक्निकल करेक्शन है, ये आता है, हो सकता है हमने काफ़ी समय से ना देखा हो तो थोड़ा लोग सरप्राइज़ हैं, पर अदर देन प्रॉफिट बुकिंग, इंक्रीजिंग ऑफ कैश एलोकेशन इन द पोर्टफोलियोज़, रीअसेसिंग स्ट्रैटेजी गोइंग इनटू कैलेंडर ईयर टू 2026, आई थिंक ये थोड़ा मेरा ये रीडिंग है कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और इससे ज़्यादा किसी को लेना भी नहीं चाहिए। ओवर एनालिसिस करने का इसका मतलब नहीं है मेरे हिसाब से। ओके अभय जी, आप बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक फिलहाल साउंड कर रहे हैं ऐसे मूड माहौल में भी, तो हिम्मत देने के लिए तो बहुत शुक्रिया जनता को। हालांकि आपने थोड़ा रिजल्ट के बारे में बताया, लेकिन और डिटेल में मैं समझना चाहूँगी। हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं, निष्कर्ष निकालना हो तो कोई एक ऐसा सेक्टर या 2-3 सेक्टर अगर आप कंफर्टेबल हो बताने को लेकर, जहाँ पे सिर्फ ग्रीन शूट्स नहीं बल्कि फुल फ्लेज रिकवरी देखने को मिली है और आगे चलकर आपको लगता है कि यहाँ पर बड़े मल्टी बैगर्स निकल सकते हैं, तो वो कौन सा स्पेस होगा? ये क्लियर स्पेस श्रेया जो दिख रहा है वो फार्मा में दिख रहा है। आप देखिए अक्रॉस द बोर्ड बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी, मीडियम साइज कंपनीज, हर कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे हैं। जो जेनरिक एक्सपोर्टर्स हैं उनकी भी पाइपलाइन इंप्रूव हुई है, प्राइसिंग पे भी प्रेशर कम है, रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हो रही है। प्राइसिंग प्रेशर जितना था ले चुके हैं पिछले 2-3 क्वार्टर में। तो मुझे लगता है कि एक जो फार्मा सेक्टर है अक्रॉस द बोर्ड, वो मुझे लगता है कि जैसे उम्मीद थी कि एक टर्न अराउंड की तरफ बढ़ता रहेगा, अब क्लियरली ग्रोथ फेज में जा रहा है, और स्पेशली उसमें जो छोटी और मिड साइज फार्मा कंपनीज हैं वो मुझे लगता है कि और भी बेहतर करेंगी। दूसरी तरफ जो स्पेस है वो जो हम ईएमएस स्पेस की बात करते रहते हैं, उसमें भी मुझे लगता है कि जो रिजल्ट्स हैं इक्का दुक्का को छोड़ के वो भी एक अच्छे डायरेक्शन में आए हैं। तो ये 2 स्पेसेस हैं, और तीसरा जो स्पेस है जिसमें एक अगेन जो मैं सुनना चाहता था, एक पॉजिटिविटी है, वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में। और बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में स्पेशली छोटे बैंक्स और एनबीएफसीज में काफ़ी प्रेशर कम दिखा है इस बार। एनपीएस का स्लिपेजेस भी कम है, रिकवरीज भी इंप्रूव हुई हैं, कॉस्ट ऑफ फंडिंग कम हुई है, लिक्विडिटी भी मिल रही है उनको लोन देने के लिए। तो आई थिंक ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल जो स्पेस है, ये भी मुझे लगता है कि अब ये अपर साइड पे सरप्राइज करेगा। तो ये 3 सेक्टर्स हैं हमारे रेडार पे श्रेया, जहाँ पे मुझे काफी पॉजिटिव आउटलुक है मेरा। ओके, आप इंडियन मार्केट में इस समय पे जिस प्रकार की स्थिति अभी बनी हुई है उसको देख के तो यही लग रहा है कि इंडियन मार्केट आगे आने वाले दिनों में भी थोड़ा बहुत सतता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि सबसे मेन चीज़ यही है कि एफआईआईज की तरफ से बाइंग इंडियन मार्केट में देखने को नहीं मिल रही है। अक्टूबर के महीने की शुरुआत में आप देखोगे तो अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही थी। ऐसा लग भी रहा था कि कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में रिकवरी देखने को मिल सकती है और अच्छी खासी तेज़ी इंडियन मार्केट की तरफ से भी देखने को मिल सकती है, लेकिन फिर ऐसा देखने को नहीं मिला। इंडियन मार्केट की जिस प्रकार से एफआईआईज में बाइंग हुई थी उससे ज़्यादा फिर से सेलिंग देखने को मिली। एक ही दिन में 10,000 करोड़ की बाइंग को देखते हुए लग रहा था कि एफआईआईज कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में तेज़ी बनाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन फिर वहीं से इंडियन मार्केट
सेल साइड की तरफ जाता हुआ नजर आया। तो अब देखना ये है कि किस प्रकार से इंडियन मार्केट आने वाले दिनों में तेज़ी दिखाता हुआ नजर आएगा और किस प्रकार की चीज़ें आने वाले दिनों में जिसकी वजह से इंडियन मार्केट 26,000 के ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। क्योंकि आपने देखा कि 25,000 का लेवल भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 12 से 13 बार रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आया था। मतलब 25,000 का ब्रेकआउट 12 से 13 बार फेल होता हुआ नजर आया और उसके बाद में जो ब्रेकआउट आया है वो ब्रेकआउट काफ़ी अच्छा था, जो 26,000 के ऊपर जाके बाज़ार को लेकर गया। लेकिन 26,000 का लेवल जैसे ही पार हुआ वहाँ पे ऑपरेटर से एक्टिव हुई, अच्छी खासी सेलिंग में वो बाज़ार को लेके गए। अब आज भी एक चीज़ आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ऑपरेटर जो है रिटेलर को पैसा आसानी से बनाने नहीं देगा। जिस प्रकार से गैप डाउन आज बाज़ार में देखने को मिला, उसके बाद में कंटिन्यू बाज़ार हुआ, सेलर्स को फिर से उसने आमंत्रण दिया और फिर से जिस प्रकार की सेलिंग आती हुई नज़र आई, वहीं से बाइंग का इशारा इंडिकेशन देखने को मिला और अच्छी खासी बाइंग के साथ क्लोजिंग इंडियन मार्केट की तरफ से देखने को मिली। तो देखिए, यदि इंडियन मार्केट में फिर से नेगेटिविटी देखने को मिलती और ये रिट्रेसमेंट ही होता तो फिर से इंडियन मार्केट क्लोजिंग टाइम पे सेलिंग साइड की तरफ देखने को मिल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इंडियन मार्केट में फिर से बाइंग का मुशायरा देखने को मिला। मतलब यही है कि इंडियन मार्केट की तरफ से यदि आज की रिकवरी अच्छी है तो इंडियन मार्केट फिर से 26,000 के लेवलों तक जाता हुआ नज़र आ सकता है। सबसे ज़्यादा जो रिकवरी दिखाई और जहाँ से रिकवरी देखने को मिली वो देखने को मिली बैंक निफ्टी की तरफ से। ICICI बैंक ने काफ़ी अच्छा अप्रोच किया और वहीं से इंडियन मार्केट में तेज़ी भी देखने को मिली। ICICI बैंक के कारण ही इंडियन मार्केट की रिकवरी काफ़ी ज़बरदस्त थी और आने वाले दिनों में भी यदि ICICI बैंक और बैंकिंग सेक्टर चलता हुआ नज़र आता है तो अच्छी खासी तेज़ी इंडियन मार्केट की तरफ से देखने को मिल सकती है, जो बाज़ार को बड़े लेवलों तक भी लेकर जा सकती है। तो देखना यह है कि किस प्रकार की तेज़ी आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट की तरफ से देखने को मिलेंगी। आज के चार्ट्स को भी देखते हुए आपको यही लग रहा होगा कि ऑपरेटर्स किस प्रकार से बाज़ार में एक्टिव हुए थे। अब एक चीज़ देखोगे कि बाज़ार में तेज़ी थी, बाज़ार 25,500 के ऊपर तक भी जाता हुआ नज़र आया था, लेकिन वहीं से बायर्स एक्टिव होते हुए नज़र आए थे और बाज़ार इतनी आसानी से बायर्स को पैसे बनाने देगा नहीं, क्योंकि यदि इतनी आसानी से ही पैसे बनने लगे तो फिर ऑपरेटर क्या करेगा। ऑपरेटर हमेशा चाहता है और ऑपरेटर की तरफ से हमेशा ही देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं ऑपरेटर जो रिटेलर हैं उनको ट्रेप करता हुआ नज़र आए और वैसा ही आज भी इंडियन मार्केट में दिखाई दिया है। सोमवार के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि बाज़ार 25,550 का लेवल ऊपर की तरफ निकाले और यदि ऐसा होता है तो वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अहम साबित होगा, जो बाज़ार को कई बड़े लेवलों तक भी लेकर जा सकता है। तो देखना ये है कि किस प्रकार की तेज़ी इंडियन मार्केट आने वाले दिनों में दिखाता हुआ नजर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।